हाय फ्रेंड्स, मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडोलॉजी क्लब में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऑप्शन ट्रेडिंग के पीछे छुपी हुई सच्चाई और ये कैसे यंगस्टर या रिटेलर्स का फाइनेंशियल कैरियर बर्बादी की सीमा तक ले जा रहा है, और हाल ही में स्टॉक मार्केट में एफ&ओ ट्रेडिंग को लेकर जो सेबी के द्वारा स्टेप्स लिए गए हैं उनको लेकर जो अटकलें चल रही हैं कि एफ&ओ ट्रेडिंग बंद होने वाली है, छोटे ट्रेडर मार्केट से बाहर हो जाएंगे और इनमें आने वाले नए रूल्स के क्या क्या प्लस और माइनस पॉइंट हो सकते हैं, ये सभी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और इन रूल्स को क्यों लाया जा रहा है इसको भी साथ में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग बनाई किस लिए गई है। हम किताबी ज्ञान की बात ना करते हुए इसको लाइव एग्जाम्पल से समझते हैं। आजकल स्टूडेंट, नॉर्मल जॉब पर्सन, शॉपकीपर, छोटे दुकानदार, यहाँ तक कि बेरोजगार लोग भी इसको कमाई का जरिए समझने लगे हैं। स्टूडेंट और बेरोजगार लोग तो इनकम सोर्स ना होने के बावजूद भी सोशल मीडिया की रील्स में लोगों को लाखों का प्रॉफिट करते हुए देखते हैं। फिर प्रॉफिट के लालच में आकर सबसे बड़ी रिस्क ऑप्शन में थोड़े से पैसों का अरेंजमेंट करके सीधे ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं और लॉस हो जाने की कंडीशन में कभी किसी से तो कभी किसी से उधार में लेकर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। आजकल कुछ लोग तो इसको ऑनलाइन चलने वाले कलर ट्रेडिंग गेम की तरह समझते हैं। इन लोगों को इसके बेसिक्स तो पता नहीं होते, बस डेली ट्रेड पर ट्रेड करते रहते हैं और ब्रोकर और बड़े प्लेयर्स की जेब भरते रहते हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देखकर रातों रात अमीर बनने के लालच में छोटा छोटा अमाउंट करके कर्ज के बोझ तले दबते जाते हैं। स्टूडेंट को या जो लोग जॉबलेस हैं उनको इतना बड़ा ट्रेडिंग रिस्क ना लेते हुए पहले अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए और अगर चाहें तो साथ में ट्रेडिंग सीखते रहना चाहिए। बट पहले इसके बेसिक्स को समझना चाहिए, फिर स्टेबल इनकम के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क ले सकते हैं। यंगस्टर की रिस्क कैपेसिटी अच्छी होती है, वो ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन पीछे बैकअप होना जरूरी है। अगर हम जॉब पर्सन, शॉपकीपर या छोटे दुकानदार की बात करें तो ये लोग भी ट्रेडिंग को अपने प्रोफेशन से ज्यादा तवज्जो देने लगे हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है ये मार्केट से अनजान लोग क्या बोलते हैं? मैं इसे कई लोगों के एक्सपीरियंस सुनने के बाद आपको बता रहा हूँ। ये बोलते हैं कि पूरे महीने काम करने के बाद मुझको 50,000 रुपए मिलते हैं, ट्रेडिंग में तो मैं एक दिन या कुछ मिनटों में ही इतने कमा सकता हूँ, और ट्रेडिंग ना करते हुए जुआ खेलने लगते हैं। इससे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के साथ साथ स्टेबल इनकम सोर्स भी इम्पैक्ट होता है। वो अपना पूरा ध्यान अपनी जॉब या बिजनेस में ना लगाकर उसमें होने वाली ग्रोथ को भी रोक देते हैं, और साथ में ट्रेडिंग की टेंशन तो है ही। ऐसे जॉब पर्सन या बिजनेस पर्सन को ट्रेडिंग को लिमिटेड रखना चाहिए। इसके पीछे का कारण समझिए। आज से 10 साल पहले 90% लोग अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग से स्टार्ट करते थे और कुछ ही लोग स्टार्टिंग में ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे। लेकिन आज 10% न्यू पर्सन ही इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं और 90% लोग ट्रेडिंग की तरफ जाते हैं। और जो सेबी ने सर्वे में कहा है कि 90% ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं या जिन्होंने टाइमली इसको सीख लिया, वो तो आज भी प्रॉफिट ही कर रहे हैं, तभी तो इतना वॉल्यूम बढ़ रहा है। और अब सेबी को रिटेल ट्रेडर की चिंता होने लगी है, इसलिए इतने सारे स्टेप बैक टू बैक लिए जा रहे हैं। सेबी के इन रूल्स में रिटेल ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पॉजिटिव स्टेप्स हो सकते हैं और क्या क्या नेगेटिव स्टेप्स हो सकते हैं, चलिए इनको हम डिटेल में समझते हैं। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो 2016 से पहले इंडेक्स जैसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी हुआ करती थी, मगर 27 मई 2016 को इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी भी लॉन्च कर दी गई, जिसके कारण ऑप्शन टर्नओवर में बहुत रैपिडली बाउंस देखने को मिला है। पहले तो टैक्स और वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग को इतना बढ़ावा दिया गया, नए नए इंडेक्स इंट्रोड्यूस किए गए, हर दिन एक्सपायरी का कंसेप्ट लेकर आया गया, और अब चिंता सता रही है तो रैपिडली नए नए नियम लेकर आ रहे हैं। इन नियमों के चलते सोशल मीडिया पर अटकलें चल रही हैं, लोग अपने अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कुछ लोग तो यह भी बोल रहे हैं कि एफ&ओ ट्रेडिंग बंद होने वाली है। दोस्तों, ट्रेडिंग बंद नहीं होगी, मैं ये आपको लिख कर दे सकता हूँ, लेकिन जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उनमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। सेबी ने अभी टोटल 7 रूल्स को प्रपोज्ड किया है, जिनको हम एक एक करके समझते हैं। चलिए फर्स्ट रूल को समझते हैं। सबसे पहले तो सेबी एफ&ओ ट्रेडिंग में कॉन्ट्रैक्ट का मार्जिन बढ़ाना चाहती है। मतलब अभी जो एवरेज 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको 25 से 30 लाख करना चाहती है। ये कैसे होगा और इसके पीछे का कारण क्या है? दोस्तों, ये लॉट साइज को बड़ा करके ही किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी एफ&ओ कॉन्ट्रैक्ट में टोटल रिक्वायर्ड फंड बढ़ाने के लिए लॉट साइज को बढ़ाना ही पड़ेगा। इससे ऑटोमेटिकली ट्रेड के लिए रिक्वायर्ड कैपिटल बढ़ जाएगी, और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि मार्केट में जो अनएक्सपेक्टेड स्पेकुलेशन बढ़ गया है उसको स्टेबल किया जा सके। यही एक मेन पॉइंट है जो रिटेलर को खाया जा रहा है, क्योंकि अभी 5 से 10,000 रुपए लगाकर रिटेलर ऑप्शन में ट्रेड आसानी से कर पाता है, लेकिन अगर ये मार्जिन 5 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया गया
तो समझिए 50,000 रुपीज तो मिनिमम एक लॉट के लिए लगेंगे। इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी। जैसे जो ट्रेडर इसको खेलो ऐप समझते हैं, क्योंकि ये लोग पूरे दिन ट्रेड पर ट्रेड करते रहते हैं, उन पर थोड़ी सी रोक लगेगी। लेकिन नुकसान ये है कि जो लोग छोटा फंड लेकर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि अब सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए उनको 1 से 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उसको रिस्क पर रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर ट्रेडिंग किए बिना ये संभव ही नहीं है कि इसको सीखा जा सके। सेबी को यह समझना चाहिए कि ट्रेडिंग यंगस्टर के लिए एक लत बन चुकी है, जिनको इस रूल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सेबी को इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। साथ में अपफ्रंट मार्जिन बढ़ाने की भी बात की जा रही है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ओनली 15 to 20% मार्जिन देकर इसको बाय कर पाते हैं और बाद में हमें केवल M2M मेंटेन करना पड़ता है। हो सकता है ये नियम इंप्लीमेंट होने के बाद फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते टाइम ही हमें ज्यादा मार्जिन देना पड़े। चलिए दूसरे रूल की बात करते हैं। इसके अलावा दूसरा रूल है कि हर एक्सचेंज की वीकली एक्सपायरी एक ही दिन रहेगी। जो एक्सचेंज ने खुद ही बढ़ा कर एक्सपायरी डेली कर दी थी, अब सेबी को दिखाई दे रहा है कि ट्रेडर रोज जीरो टू हीरो गेम खेलने लगे हैं और जीरो होते जा रहे हैं, बड़े प्लेयर्स हीरो होते जा रहे हैं। इसलिए अब सेबी फिर से एक्सचेंज वाइज वीकली एक्सपायरी एक ही एक्सपायरी करने का प्लान कर रही है, जैसे कि पहले हुआ करती थी। पहले केवल गुरुवार को ही एक्सपायरी हुआ करती थी, फिर निफ्टी इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया गया जिसकी एक्सपायरी ट्यूसडे को रखी गई। उसके बाद धीरे से मिड कैप निफ्टी को इंट्रोड्यूस किया गया, इसकी एक्सपायरी मंडे रखी गई। फिर सेंसेक्स और बैंकेक्स आए, इनकी एक्सपायरी फ्राइडे को हो गई। सिर्फ वेडनेसडे बचा था, तो एनएसई ने सोचा कि इस दिन वॉल्यूम कम आता है, चलो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी गुरुवार की जगह बुधवार शिफ्ट कर देते हैं। ऐसे तो इन लोगों ने खुद ही इस मायाजाल को रचा है। अब लग रहा है ये तो गलत साबित हो गया, करने कुछ और गए थे, हो कुछ और गया। और अब रिटेलर की चिंता का हवाला देकर अपनी गलती को मानने की जगह उसको किसी दूसरे एंगल से सुधारने की कोशिश की जा रही है। एक तरीके से ठीक भी है, सिर्फ एक दिन एक्सपायरी होने से हरी लाल कैंडल का जो कलर गेम चल रहा है वो बंद हो जाएगा और लोग प्रॉपर ट्रेडिंग करेंगे। थर्ड रूल की अगर हम बात करते हैं तो जो ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस बहुत दूर दूर की रहती है उनको भी कम करने की बात की जा रही है, जिससे ऑप्शन सेलर के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। इससे ऑप्शन बायर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। साथ में नियर एक्सपायरी में अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं तो अभी जैसे एक्सपायरी नजदीक आने पर प्रीमियम काफी कम हो जाती थी, इस प्रकार की ट्रेड्स के लिए अब हमें एक्स्ट्रा मार्जिन देना पड़ सकता है। ये जो 7 रूल्स सेबी की तरफ से अभी प्रपोज किए गए हैं, ये सभी ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे साबित हो सकते हैं, जो आने वाले समय में ट्रेडिंग में स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं और मार्केट में जो अनएक्सपेक्टेड स्पेकुलेशन बढ़ गया है उसको भी थोड़ा कम करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसको लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। नियम अच्छे भी हैं, बस इनको प्रॉपर समझने की जरूरत है। हो सकता है इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करते समय अभी इनमें जो कमियां दिखाई दे रही हैं उनमें सुधार करके इम्प्लीमेंट किया जाए। आपको यह समझने की जरूरत है कि सेबी के जो भी रूल्स और रेगुलेशन आते हैं वो सभी ट्रेडर या इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं, क्योंकि सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसको बनाया ही इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के पर्पज से था। तो अभी हाल ही में आए रूल्स को लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जैसे रूमर्स चल रहे हैं कि ट्रेडिंग बंद करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप बिना टेंशन के अपनी ट्रेडिंग जर्नी कंटिन्यू रखिए। बाकी रूल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो सभी बेसिक्स रूल्स हैं जो ट्रेडिंग करते समय आते ही रहते हैं। जो मेन पॉइंट थे उनको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है और इनके पीछे का लॉजिक भी समझा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लेकर यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।